नमस्कार। आज हम एक ऐसी महान कथा की गहराई में उतरेंगे जो आत्मा के असली स्वरूप पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक सच सामने रखती है। ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिनका शरीर तो शायद विकृत था, लेकिन जिनका ज्ञान ब्रह्मांड जितना विशाल था। तो चलिए अपनी बात एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी कहानी की नींव है कि आखिर सच्चा ज्ञान, असली ज्ञान रहता कहाँ है? क्या वो शरीर में बसता है या फिर आत्मा में? यही वो सवाल था जो राजा जनक के दरबार में बहुत जोर से गूंजने वाला था। हमारी कहानी हमें सीधे राजा जनक के दरबार में ले चलती है, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान की परीक्षा कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल थी। तो दांव पर क्या लगा था? सोचिए, हजारों गायें, और ये कोई मामूली गायें नहीं थी। इनके सींगों पर सोना मढ़ा हुआ था और गले में बेशकीमती जवाहरात लटक रहे थे। ये उस जमाने की सबसे बड़ी बौद्धिक प्रतियोगिता का सबसे बड़ा इनाम था। और इस शास्त्रार्थ के नियम जितने सीधे थे, उतने ही कठोर। जीत का मतलब था बेहिसाब दौलत और सम्मान, लेकिन हार की सजा थी मौत। जी हाँ, हारने वाले को जल में डुबो दिया जाता था। और उस दरबार के जो महापंडित थे वंदिन, उन्होंने न जाने कितने ही विद्वानों को इसी तरह पराजित किया था, जिनमें कहोड़ नाम के एक ऋषि भी शामिल थे। अब हमारे नायक यानी अष्टावक्र की कहानी उनके जन्म से भी पहले शुरू होती है, एक श्राप के साथ। जरा कल्पना कीजिए, एक अजन्मा बच्चा अपनी माँ के गर्भ से ही अपने पिता, जो खुद एक महान विद्वान है, उन्हें वेदों के उच्चारण के लिए टोक देता है। वो कहता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ रटने में नहीं, बल्कि आत्मा में बसता है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, और इसी एक पल ने उस बच्चे का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इस बात से उसके पिता के अहंकार को गहरी चोट पहुंची। और इसी क्रोध में आकर ऋषि कहोड़ ने अपने ही अजन्मे बच्चे को श्राप दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो बच्चा 8 शारीरिक विकृतियों के साथ पैदा हुआ, और इसी वजह से उसका नाम पड़ा अष्टावक्र, यानी जिसके 8 अंग टेढ़े हों। अब कहानी 12 साल आगे बढ़ती है, जब अष्टावक्र को अपने पिता की मृत्यु का वो कड़वा सच पता चलता है। जैसे ही उसे पता चला कि महापंडित वंदिन ने शास्त्रार्थ में उसके पिता को हराकर डुबो दिया था, अष्टावक्र का दिल प्रतिशोध की आग से जल उठा। माँ ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। अपने मामा श्वेतकेतु के साथ वो अपने पिता के लिए न्याय दिलाने निकल पड़ा। तो अब वो दृश्य देखिए, एक 12 साल का बालक जिसका शरीर विकृत है, वो राजा जनक की भव्य सभा में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही अष्टावक्र ने सभा में कदम रखा, उन्हें देखकर हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। उनकी चाल, उनका शरीर, सब कुछ मजाक का पात्र बन गया। लेकिन अपमानित होने की बजाय अष्टावक्र ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो खुद भी उन सब पर जोर जोर से हंसने लगे। जब राजा जनक ने हैरानी से पूछा कि वो क्यों हंस रहे हैं, तो अष्टावक्र का ये जवाब किसी बिजली की तरह कड़का। एक पल में पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। जो हंसी थी वो अब शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। उस एक बालक ने भरी सभा को आईना दिखा दिया था, और फिर उन्होंने वो गहरा दार्शनिक तर्क दिया जिसने हर किसी की सोच को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये जो बाहरी रूप है, ये तो बस एक भ्रम है। असली चीज तो भीतर की आत्मा है। और देखते ही देखते उपहास की जगह आश्चर्य और सम्मान ने ले ली। तो अब मंच पूरी तरह तैयार था। एक तरफ 12 साल के अष्टावक्र और दूसरी तरफ अजेय महापंडित वंदिन। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान पर जो बहस शुरू हुई, उसमें अष्टावक्र के तर्कों और ज्ञान के सामने वंदिन टिक नहीं सका। एक समय ऐसा आया जब वो पूरी तरह से निशब्द हो गया। उसके पास कहने को एक शब्द नहीं बचा था। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, ये अहंकार पर सच्चे ज्ञान की जीत थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आना बाकी था। हारने के बाद वंदिन ने अपनी असली पहचान बताई और अष्टावक्र को एक वरदान दिया। और वो वरदान क्या था? उसी पल अष्टावक्र के पिता कहोड़ और वो सारे विद्वान जिन्हें डुबोया गया था, चमत्कारिक रूप से पानी से जीवित बाहर आ गए। इस पूरी घटना ने राजा जनक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो एक राजा से एक विनम्र जिज्ञासु बन गए। अगली ही सुबह राजा जनक अपने घोड़े से उतरे और सीधे उस 12 साल के बालक के चरणों में गिर पड़े, और उन्होंने मोक्ष के ज्ञान के लिए प्रार्थना की।
सोचिए, एक सम्राट का एक सच्चे गुरु के आगे ये पूरा समर्पण था। तो राजा जनक आखिर चाहते क्या थे? वो मोक्ष चाहते थे, यानी स्वतंत्रता की वो अवस्था जहां इंसान ये समझ जाता है कि मैं ये शरीर या ये मन नहीं हूं, बल्कि मैं तो वो शुद्ध चेतना हूं जो बिना किसी दखल के बस सब कुछ देखती है, एक साक्षी की तरह। अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया, वही अष्टावक्र गीता का सार है। इसे हम 5 मूल सिद्धांतों में समझ सकते हैं। पहला, हम ये शरीर, मन या इंद्रियां नहीं हैं। दूसरा, हम वो शुद्ध चेतना है जो सब कुछ देखती है। तीसरा, बंधन क्या है? खुद को कर्ता यानी करने वाला और भोक्ता यानी भोगने वाला मान लेना ही बंधन है। चौथा, तो मुक्ति क्या है? ये जानना कि हम केवल साक्षी हैं, यही मुक्ति है। और पांचवा, सच्ची स्वतंत्रता और शांति अनासक्त होकर स्थिर और शांत रहने में ही है। और इन दोनों के बीच जो सवाल जवाब का ये लंबा सिलसिला चला, वही बाद में एक असाधारण ग्रंथ बन गया, जिसे आज हम सब अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। ये अद्वैत वेदांत दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। और इस चर्चा को हम इसी गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं कि अगर हम ये शरीर नहीं हैं, तो फिर हम क्या हैं? अष्टावक्र की कहानी हमें बाहरी दिखावे से परे देखने और अपने अंदर के उस शाश्वत सत्य को खोजने की प्रेरणा देती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।